गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं 11th मैथ्स की भी। और 11th मैथ्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा है वो त्रिकोणमिति से संबंधित है। तो त्रिकोणमिति एक ऐसा फील्ड है जिसके बारे में आप 9th 10th में लगभग स्टडी करते हुए आ रहे हैं। बहुत सी चीज़ों के बारे में स्टडी कर चुके हैं, तो उन चीज़ों पे हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। हम शुरुआत करेंगे एक नए सीरीज से जो 11th के लिए महत्वपूर्ण है, इसके बाद के सेक्शंस के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं व्यवकलन सूत्र और योग सूत्र का। तो कुछ बात सूत्र जो आपको आवश्यक है जानना, जैसे साइन ए प्लस बी। मैं सबसे पहले सूत्र बता दे रहा हूँ। साइन ए प्लस बी का जो सूत्र होता है वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये योग सूत्र के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार कॉस ए प्लस बी, ये सूत्र होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और तीसरा जो होता है वो टेन ए प्लस बी, तो ये होता है टेन ए प्लस टेन बी अपन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये योग सूत्र के रूप में है। ए प्लस बी अगर दो कोण हैं उनकी रेशियो के रूप में लिखा जाए तो ये सूत्र यूज किया जा सकता है। इसके अलावा व्यवकलन सूत्र है साइन ए माइनस बी, तो ये लिखा जा सकता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी विच इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। और टेन ए माइनस बी, तो टेन ए माइनस टेन बी अपन 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो ये जो दो बेसिक सूत्र है, समय से आने पर हम अलग अलग सूत्रों पर चर्चा करते जाएंगे और उसकी प्रक्रियाओं पर नजर डालते जाएंगे। तो जो महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं योग सूत्र और व्यवकलन सूत्र पर आज हमारा टारगेट रहेगा और उससे संबंधित हम क्वेश्चन को आज कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। तो एक बार आप सूत्रों पर फिर से नजर डाल लीजिए। साइन ए प्लस बी विच इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी, तो टेन ए प्लस टेन बी अपन 1 माइनस टेन ए टेन बी। इसी प्रकार साइन ए माइनस बी विच इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। और टेन ए माइनस बी टेन ए माइनस टेन बी अपन 1 प्लस टेन ए टेन बी। अब थोड़ा सा अंतर समझ ले हम। ये दोनों में सूत्रों को देखिए रटने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सी चीजें ऐसी हमारे नॉलेज में आ जाती हैं। अगर देखिए साइन ए प्लस बी है तो यहाँ पर बीच में प्लस है, बाकी सेम इज इट इज है। यहाँ पर a माइनस बी है तो बीच में माइनस है, तो सिर्फ प्लस और माइनस का यहाँ पर अंतर आया है। बाकी दोनों सूत्र एक जैसे ही हैं, तो ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी हमको रटने की। दूसरी बात कॉस ए प्लस बी में भी हम देखें, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। जबकि कॉस ए माइनस बी में यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b। इसी प्रकार यहाँ अगर हम बात कर लेते हैं tan a प्लस b में, तो ऊपर प्लस है नीचे माइनस, जबकि tan a माइनस b में ऊपर माइनस और नीचे प्लस है। तो ये सूत्र जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के जैसे होते हैं, तो बार बार रटने की आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं एक बार हम एनालिसिस कर लेते हैं तो उसके बाद इन सूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन का। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैं मिटा दे रहा हूँ, उसके बाद हम चर्चा करने जाएंगे हमारे क्वेश्चन पर। तो आज का जो क्वेश्चन है हम ले रहे हैं कि cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री अपन cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री। तो ये हमको सिद्ध करना है कि इसका जो मान होता है वो tan 56 डिग्री होता है, हमको प्रूव करना है। और किसकी सहायता से, जो अभी सूत्र हम यूज दिखाए गए हैं उसके माध्यम से उसका यूज करते हुए हम इसको प्रूव करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा वो है cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री अपन cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम दोनों पक्षों में ऊपर नीचे cos 11 डिग्री का भाग दे देते हैं। तो cos 11 डिग्री माइनस प्लस sin 11 डिग्री अपन cos 11 डिग्री पूरे के बटे में cos 11 डिग्री माइनस sin
11 डिग्री बटे cos 11 डिग्री। तो हमने क्या किया हुआ है कि ऊपर नीचे जो है cos 11 डिग्री को डिवाइड कर दिया हुआ है। तो अगर ऐसा करते हैं तो क्या होता है, cos 11 डिग्री अपन cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री अपन cos 11 डिग्री। यहां पर अगर देखें तो cos 11 बटे cos 11 प्लस sin 11 बटे cos 11, ये अलग कर दिया गया है, cos 11 बटे cos 11 माइनस sin 11 बटे cos 11 डिग्री। अब बात ये करते हैं कि ऐसा किया गया तो क्यों, ऐसा करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या था वो भी जान लेते हैं, तो वो पता चलेगा आगे के सॉल्यूशन में। cos यहां पर अगर हम मान रखते हैं अलग से, तो cos 11 अपन cos 11 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, प्लस sin 11 बटे cos 11, इसको लिखा जा सकता है tan 11 डिग्री अपन cos 11 बटे cos 11, ये हो जाएगा 1 माइनस sin 11 बटे cos 11, ये हो जाएगा tan 11 डिग्री। तो अब ये जो फॉर्मूला हो गया है 1 प्लस 11 डिग्री 1 माइनस 11 डिग्री। अब थोड़ा सा सोचने वाली बात है, यहाँ दिमाग लगाने वाली बात है। निश्चित तौर पे अगर हम ध्यान दें तो 1 की जगह हम लिख सकते हैं 1045 डिग्री, क्योंकि 1045 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, 1045 डिग्री प्लस 1011 डिग्री अपन 1 माइनस 1045 डिग्री इंटू 1011 डिग्री। ऐसा क्यों किया गया, तो उसके पीछे कारण ये है, अगर हम ध्यान दें तो 10a प्लस b का जो फॉर्मूला है हमारे पास है 10a प्लस 10b अपन 1 माइनस 10a इंटू 10b। हमेशा ये ध्यान रखें कि जो चीज़ें फॉर्मूला में हैं, जो फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं उसको बगल में रिप्रेजेंट करें। रिप्रेजेंट करने से हमारे दो फायदे होते हैं। सबसे पहला तो हमको समझाने में आसानी हो जाती है, और दूसरा जो बेनिफिट मिलता है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो फॉर्मूला होते हैं वो बार बार लिखने के कारण हमको मेमोराइज्ड हो जाते हैं। सारे फॉर्मूला मेमोराइज्ड हो जाएंगे। जब जहाँ जो फॉर्मूला यूज हो आप ये कोशिश करें कि उसको बगल में शो जरूर करें, जैसा कि मैंने किया हुआ है 10a प्लस b बराबर 10a प्लस 10b अपन 1 माइनस 10a 10b। तो बात ये करते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, तो ये जो है ऐसा करने के पीछे कारण ये है कि ये जो है अब ये हमारे इस फॉर्मूला के रूप में कन्वर्ट हो गया है। अब जैसे देखें यहाँ पर 1 की जगह हमने लिखा हुआ है 1045, क्योंकि 1045 का मान जो होता है वो 1 होता है, तो लिख सकते हैं 1011 ऑलरेडी है 1 माइनस यहाँ पर ये हम कर देते हैं कि 1 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 1 का मल्टीप्लिकेशन अगर किसी संख्या से किया जाएगा तो कोई उस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, पर उसका फायदा हमको जरूर मिलेगा। 1 की जगह हम 1045 लिख सकते हैं और 1011 ऑलरेडी मौजूद है। अब यहाँ पर 1 की जगह 1045 क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमारे पास तो सूत्र में है भी नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं है, और एक्स्ट्रा अगर जरूरत नहीं है तो करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम यहाँ पर जो है अपने जो फॉर्मूला लिखा गया उस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, और हमारा जो फॉर्मूला अब बनेगा वो होगा 1045 डिग्री प्लस 11 डिग्री। तो इस आधार पे 45 प्लस 11 जो हो गया वो हो गया हमारा 1056 डिग्री, जो हमारा राइट हैंड साइड है। तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कोशिश करेंगे अलग अलग वीडियो के माध्यम से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन को लेने का। सारे क्वेश्चन तो नहीं लिए जा सकते, पर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन पर हमारी विशेष नजर